अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो, केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फल्कनरी। तो आज हम लोग इस सीज़न का द लास्ट ब्रीडिंग प्रोग्रेस बनाएंगे, यानी रेनी सीज़न का लास्ट ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और इसके अलावा अब कोई पट्ठे बच्चे नहीं हैं जो इधर बीच देखने को मिल जाए। एक पट्ठा इस लॉफ्ट से है, ये सफ़ेद की तरह जो है, और बाकी सब इस लॉफ्ट से हैं। एक थोड़ा छोटा पट्ठा था जो मैंने बताया था कि लास्ट में फूटा है अंडा उसमें का, तो वो भी 2 दिन से वो भी कूद के आ रहा है, तो मैंने भी सोचा बना ही दूँ। तब बाद में क्या, अकेला इसके साथ का जो था उसको वो तो मर गया, और ये अकेला मैं क्या सोचा क्या लास्ट में या बाद में एक सिंगल का ब्रीडिंग प्रोग्रेस बनेगा। जब बाहर आ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो मैंने बना दिया, बनाऊंगा। और गोले कबूतरों का ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं बना सकता क्योंकि ज़्यादा पट्ठे बचे नहीं हैं। मैंने दे दिया, छोटे उस्ताद को भी कुछ दे दिया, कुछ और दूसरी जगह भी दे दिया। तो इस टाइम 2-3 ही पट्ठे बचे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा गोले के ब्रीडिंग प्रोग्रेस बनाने में। और इधर बीच 1-1.5 महीने से सभी के अंडे उठ रहे थे, हटा दे रहे थे, तो इसलिए अब कोई बच्चे नहीं मिलेंगे। अब जो भी बच्चे मिलेंगे मुझे लगता है 1.5 महीने के बाद, यानी लास्ट सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो जाएंगे, इंशाल्लाह। तो आइए, जो भी हैं अभी के बच्चे, कुछ पट्ठे लगभग तैयार हैं। इसमें से 1-2 कल से बीमार हो गए हैं, तो जो है पहले दिखा देते हैं। ये जो काले जाग और खतन का जो जोड़ा लगाया था, ये उसका बच्चा है। ये नया जोड़ा लगाया है। खतन नर और मादी दोनों खतन है, बस मादी अभी नई 9वीं-10वीं कली पे लैस हुई थी, तो ये उसमें से निकला बच्चा है। ये 3 छापदारें हैं, 3 छापदार, तीनों 3 माँ बाप के हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये नया जोड़ा काली आँख से उसका है। हालांकि इससे पहले भी एक बच्चा हुआ है, बट उसकी चोंच टूटी, जो वो बैठा है, चोंच टूटा हुआ। तो अब दूसरा बच्चा ये निकला है। और ये उस वाले लॉफ्ट से है। हालांकि ये सफ़ेद दिख रहा है, बट सफ़ेद है नहीं। गुल इस पे काफ़ी हैं, पूँछ पे भी हैं, अभी हल्के हैं। पूँछ वाले तो थोड़े गहरे हैं, बाकी जो बदन पे हैं अभी सरवार पे देखोगे हल्के हल्के दिख रहे हैं, पुट्ठे उट्ठे अंदर की तरफ इक्का दुक्का गुल दिख रहे हैं। और ये सबसे छोटा पट्ठा है, देख ही सकते हो। एक पंख ये बाजू में सफ़ेद लगाया हुआ है। 2 दिन से ये नीचे कूद के आ रहा है। तो हालांकि ये सब सुस्त तो हैं, बट खा रहे हैं, पी रहे हैं अपने से। इसमें से सभी लगभग अपने से खाते पीते हैं। कुछ भराई और खिलाई पिलाई खुद से दोनों पे है। इसका अभी पता नहीं, इसको मैंने खाते नहीं देखा है। 2 दिन से थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, तो इस कुछ की आंखें ख़राब हो रही हैं। तो पेंडिस्ट्रीन सबसे बेस्ट है। 1 दिन 3 दिन लगाओ, काम ख़त्म। तो कुछ पट्टे सुस्त हैं, जैसे वो ये तो शुरू से ही कई दिन से है। असल में इसके पीछे भी फोड़े जैसा हो गया था, पॉक्स नहीं, कुछ और कह सकते हैं। तो अब उस ठीक होने की कगार पे है, तो शायद इसलिए अभी भी, हालांकि खाने पीने के टाइम खाता पीता है। और कल से सबसे ज़्यादा अगर ख़राब है तो इसकी हालत ख़राब है। अब इसको आज अलग करेंगे, सुबह में कुछ ज़्यादा ही था, तो अब इसे अलग करके और बाकी इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, बचता है या नहीं। और माशाल्लाह सबसे बेहतरीन पट्ठा ये हुआ है। बॉडी स्ट्रक्चर, लंबाई, परों की चौड़ाई सब 1 नंबर। कलर वलर, हालांकि कलर तो अभी चेंज होगा, में भी गहरा, ज़्यादा तो चांस है कि गहरा ही होगा। छापदार के बच्चे हैं, कभी कभी हल्के भी हो जाते हैं, बहुत रेयरली। और ये पट्ठा मुझे इसका देखना है। हालांकि इसके 1-2 भाई पहले भी हुए हैं,
उस वाले केज में है। और ये पट्ठा, ये दोनों पट्ठे का मुझे लेस होने का इंतज़ार रहेगा। और छापदार तो अपने भाई ऑल टाइम वाले है ही हैं, क्योंकि ये जब तक लेस नहीं होते तब तक इनका असली मज़ा नहीं होता। जब तक या 1 साल और पलट नहीं कर जाते तब तक मज़ा नहीं आता छापदारों में। अपना असली रंग तभी लेना ये शुरू करते हैं। तो ये थी इस महीने की ब्रीडिंग, या इस सीज़न की लास्ट ब्रीडिंग प्रोग्रेस। इस महीने की, इस सीज़न की। चल बेटा। एक, दो, तीन, ये तीनों मुझे मस्त लगे माशाल्लाह। कलर वलर पैटर्न सब मस्त है। अब इसका कलर देखो क्या आता है। ये दोनों के बीच का पड़ जाएगा, न जाग न खतंग। आएगा तो खतंग में ही। मेल खतंग है और फीमेल जो है काली आँख से है, और मेल भी काली आँख से है। तो देखते हैं क्या पड़ता है। और बारिश वारिश का तो यहाँ पता नहीं है। बारिश क्या होती है हम लोग जैसा भूल सा गए हैं। मौसम बस बनता है और फिर कहीं आगे निकल जाता है। तो लगभग मिड अगस्त हो गए हैं और बारिश अब तक शुरू से लेके अब तक 4-5 बार ही हुई होगी। किसी बार थोड़ा कम, किसी बार थोड़े कम से थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए मैंने अंडे वंडे फिर से बैठाना शुरू कर दिया है। लगभग 2 से 3 क्लच अंडे मैं हर जोड़े का उठा चुका हूँ। और माशाल्लाह कुछ जोड़े को छोड़ के सभी अंडे पे हैं। और इस वाले केज में भी अब जोड़े बनाना शुरू कर दूँगा। हालांकि इसमें जोड़े बनाने नहीं है मुझे, जो 1-2 जोड़े लगे हुए हैं बस वही मुझे रखने वाले, उन्हीं को ही मैं अंडे बच्चों के लिए छोड़ूंगा। इसमें जो अपने रखने वाले हैं सभी रखने ही वाले हैं। इनको मैंने फिर से जोड़ पे छोड़ दिया है, अंडे वंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं। 2-4 के बच्चे भी फूट गए हैं, कोई के 2 दिन, 1 दिन, कोई के 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये सब बड़े होते हैं, और हाँ ज़्यादातर के नीचे मैंने एक ही अंडा रखा है, क्योंकि मुझे डाउट था बारिश का अभी क्या होगा क्या नहीं। अभी बारिश हुई तो नहीं है, बट फिर भी जाते जाते कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मामला ख़राब कर दे। तो एक अंडे मैंने बैठाए हैं, तो एक अंडे की वजह से तो माँ बाप अच्छे से भराई देंगे। और बच्चे मौसम ख़राब होने में भी होने के बावजूद भी तंदुरुस्त होने का चांसेस उनका हाई रहेगा। तो इसलिए लगभग 80% के नीचे मैंने एक अंडे ही रखे हैं। और कुछ के नीचे जो 2 रखे हुए हैं तो वो भी बाद में आगे पीछे करके हो सकता है 1-1 हो जाएं, क्योंकि कुछ के नीचे 1 रखे हैं बट जान नहीं पड़ती है या बच्चे मर जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ के नीचे मैंने जो 2 रखे भी हैं तो वो भी आगे चल के हो सकता हो कि एक उठा के दूसरे के नीचे रख दिया जाए। और कुछ के जोड़े तोड़ने भी हैं, कुछ के नए लगाने हैं, वो सब भी होता रहेगा। और कुछ नए पट्ठे जो लगभग लेस हो चुके हैं, अंडे देना भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि उसमें अंडे बच्चे कराना नहीं है, तो इस वजह से अंडे उठ जा रहे हैं। और अब उनको भी जोड़ में छोड़ना शुरू कर देंगे थोड़ा रुक के। कुछ 4-5 कली के होकर अंडे देना शुरू कर दिए हैं मादिया ने, और कुछ 6-7 कली की हैं। और पट्ठे भी जितने जो मेल भी हैं वो भी 7-8 कली से ज़्यादा के नहीं हैं। उसमें सब जोड़े वोड़े लगा लिए, अंडे वंडे देना शुरू कर दिए। किसी के 1 क्लच, किसी के 2 क्लच अंडे उड़ भी चुके हैं, कोई तीसरी क्लच देने की तैयारी में भी है। तो इसीलिए सोच रहा हूँ 8 कली के या 8 कली और उसके ऊपर की जो हों जोड़ में छोड़ दूँ, क्योंकि जब नए जगह छोड़ूंगा तो अभी वही दम तो अंडे देंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे खाने सेट होने में। तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाएगा, 1-1 कली और गिरा देंगे तब तक। और लफ्ट खाली है नहीं, इस वजह से मैंने एक ही में पट्ठे रख दिया था। अब उसमें मेल फीमेल पड़ रहे हैं तो लगा ले रहे हैं, वरना मेल और फीमेल पट्ठे अलग कर देता मैं। और अपने छोटी सी टुकड़ी
तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।